बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, मैं हूं शाह इस्लाम और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो न्यू सीरीज़ स्टार्ट की थी उसका एक्सरसाइज 7 है ये। और आज की इस क्लास में मैं फार्मूलों पर वर्क करना बताऊंगा आपको, कैलकुलेशन कैसे कैसे कर सकते हैं डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे और इफ़ कंडीशन को देखते हुए और कैंडिडेट्स डिटेल्स, इसके अलावा प्लेयर सिलेक्शन और रिजेक्शन, ये सारी चीज़ें आज की इस क्लास में डिस्कस करूँगा। तो आइए आज की इस क्लास का स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करा हुआ है। फ़र्ज़ कर लें सबसे पहले एक एग्जाम्पल जो मैं इफ़ कंडीशन की दे दूँ। यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू टाइप की हुई और जो मैं चाह रहा हूँ कि ग्रेटर और इक्वल 50 है उसमें यस, और जो नहीं है उसमें नो लिखा हुआ आ जाए। तो इक्वल ये फर्स्ट सेल में आ जाएंगे, ब्रैकेट ओपन। यहाँ A2 सेल एड्रेस आ रहा है, ग्रेटर का साइन, इक्वल। मैंने कहा अगर ये सेल ग्रेटर इक्वल 50 है तो वैल्यू F2 में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ट्रू कंडीशन देंगे, यस। फिर कॉमा, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा कॉमा और वैल्यू फॉल्स के अंदर कर दिया नो। यानी अगर ये पहली चीज़ हमने कहा अगर ये ग्रेटर इक्वल 50 होगा तो ट्रू कंडीशन यस, और अगर नहीं है तो ट्रू कंडीशन नो। एंटर, यस ये ग्रेटर 50 है। ड्रैग करेंगे जहाँ तक जिस सेल में ग्रेटर इक्वल 50 होगा वहाँ यस, और जिसमें कम होगा वहाँ नो। अगर वैल्यू चेंज करेंगे तो वहाँ भी नो लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरह अगर मुझे ये करना है कि इसमें 50 कितनी दफ़ा आ रहा है तो फिर हम करेंगे काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, ऑल वैल्यू सिलेक्ट रेंज के अंदर कॉमा, और हमने कहा इसके अंदर से 50 काउंट करें। 50 की वैल्यू टाइप कर दी, इंटर। तो कह रहे हैं 2 दफ़ा 50 है और इसी रेंज में अगर हम 50 ऐड कर देंगे तो 3 दफ़ा हो जाएगा। इसी तरह से अब सेकंड इफ़ कंडीशन से अगर हमें आवर प्रोग्राम बनाना है तो हम इस तरह बना सकते हैं। यानी जो हमारे पास कंप्यूटर में टाइम सेट हुआ होगा, मैं चाह रहा हूँ कि अगर ग्रेटर इक्वल उससे 5 हो जाए, यानी 17 5 बजे जैसे ऑफ हो जाता है तो यहाँ स्टार्ट आवर टाइम लिखा हुआ फ्रेंड आ जाए, और अगर उससे कम आ रहा है तो स्टार्ट जॉब टाइम। तो यहाँ हम कंडीशन देंगे इफ़ के साथ इक्वल इफ़, ब्रैकेट ओपन, आवर, ब्रैकेट ओपन, नाउ, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। आवर का भी ब्रैकेट क्लोज और नाउ का भी ब्रैकेट क्लोज। और हमने कहा ग्रेटर इक्वल 17, क्योंकि 24 घंटे का टाइम फॉर्मेट होता है। तो मैंने कहा अगर ये 5 से ज़्यादा होगा तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्टार्ट आवर टाइम, और फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा नहीं तो स्टार्ट जॉब टाइम। फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो स्टार्ट जॉब टाइम आ रहा है क्योंकि अभी 5 नहीं बजे। तो जैसे ही 17 यानी 5 से ऊपर टाइम होगा तो यहाँ लिखा हुआ प्रिंट हो जाएगा स्टार्ट आवर टाइम। डबल क्लिक कर रहा हूँ, फार्मूला फिर एक दफ़ा चेक कर लें। इक्वल इफ, ब्रैकेट ओपन, आवर टाइम के लिए होता है जो आवर चल रहा है, और नाउ आज की करंट डेट जो होगी, और टाइम उनको हमने कहा चेक करें। अगर वो 17 से ज़्यादा है तो स्टार्ट ओवर टाइम लिखा हुआ प्रिंट करें, नहीं तो स्टार्ट जॉब टाइम। तो अभी 17 से ज़्यादा टाइम नहीं है, स्टार्ट जॉब टाइम लिखा हुआ आ रहा है। इसकी एग्जाम्पल जो होगी वो नेक्स्ट शीट के ऊपर दे देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर कुछ कॉलम बना लेते हैं हम। सीरियल नंबर और क्लब नेम, कैंडिडेट्स, सिलेक्ट और रिजेक्ट। डबल क्लिक कर रहा हूँ, ऑटो फिट, यहाँ सीरीज़ 1 और 2 इंटर करी और इसी को मैं ड्रैग कर रहा हूँ। मोइन अकेडमी, राशिद लतीफ़, डबल क्लिक कर रहा हूँ ऑटो फिट के लिए। UBL कॉम्प्लेक्स, हबीब बैंक, क्लब, और लास्ट आ जाएगा मुश्ताक एकेडमी। अब इसमें कैंडिडेट्स टोटल कितने आ रहे हैं और कितने हमें सिलेक्ट करने हैं, और उसमें से कितने रिजेक्ट होंगे ये कैलकुलेट करना है हमें। इसके अंदर सिलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ कर दिया रिजेक्ट,
और कैंडिडेट मिसाल के तौर पे 15 मोइन खान अकेडमी से आए और इनके 20 हैं यूबीएल कॉम्प्लेक्स के, 16 है हबीब बैंक क्लब से, 12 हैं और मुश्ताक अकेडमी से 10। तो सिलेक्ट 10-15 में से 10 कर लिए, 10 में से 20 में से 10, 16 में से 10, 12 में से 8 और 10 में से 5। डबल क्लिक कर रहा हूँ ऑटो फिट के लिए। रिजेक्ट में आ जाएंगे इक्वल कैंडिडेट्स फर्स्ट वैल्यू माइनस कर दी सिलेक्ट, एंटर ड्रैग कंट्रोल डी। इसको भी डबल क्लिक ऑटो फिट कर रहा हूँ। यहाँ कर देता हूँ हेडिंग क्लब नेम और उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ स्पेस देके सिलेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर हम क्लब नेम और सिलेक्ट ऑप्शन करें तो यहाँ हमारे पास आंसर आ जाए। इसको मैं मर्ज कर रहा हूँ, मर्ज एंड सेंटर, और इसको यहाँ पे हम फिर फार्मूला देखना है, इसको भी मर्ज कर रहा हूँ। यहाँ लिस्ट बना लेते हैं, डेटा मेन्यू में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से लिस्ट के अंदर सोर्स में क्लिक करें। सोर्स में क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो क्लब नेम है ये सारे ऑल सेलेक्ट कर लिए मैंने, ओके। और नेक्स्ट यहाँ दोबारा डेटा वैलिडेशन, नेक्स्ट सेलेक्ट ऑप्शन जो है वो नेम हेडिंग लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, सोर्स, और यहाँ ये पूरे कैंडिडेट से लेके सिलेक्ट और रिजेक्ट सी जो हेडिंग है ये सिलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद अब इधर आ जाए, ऑल रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, व्यू में जाके जूम टू सिलेक्शन, होम मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से अलाइन सेंटर, इसको भी सिलेक्ट कर लिया, अलाइन सेंटर कर दिया यहाँ से, और इन दोनों को सिलेक्ट करके ये थिक्स बॉक्स बॉर्डर कर रहा हूँ मैं यहाँ से। इधर हम फार्मूला लगाएंगे और यहाँ जो ड्रॉप डाउन ने सिलेक्ट करिए, इधर से एकेडमी सिलेक्ट करा और इधर से सिलेक्ट देखना है कितने हुए, रिजेक्ट कितने हुए, कैंडिडेट्स कितने थे, तो हम यहाँ से इन दोनों कॉलम से करेंगे। इसको भी मैं फिल कर रहा हूँ। यहाँ फार्मूले के लिए हम आ जाएंगे, इधर फार्मूला हेडिंग कर देते हैं यहाँ पे, इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, और इंडेक्स ब्रैकेट ओपन के बाद ऑल डेटा सिलेक्ट, नेम से लेके जहाँ रिजेक्ट तक कॉलम आ रही है सिलेक्ट करा, कॉमा लगाया, मैच ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट फर्स्ट हेडिंग जो क्लब की आ रही है, कॉमा, उसके बाद ऑल कॉलम, ब्रैकेट ओपन के बाद ऑल कॉलम सेलेक्ट करा इसका, अगेन कॉमा, 0 एग्जिट मैच ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, सेकंड मैच लगेगा, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट ऑप्शन में से फर्स्ट सेल सिलेक्ट करा, कॉमा, उसके बाद ऑल जो हेडिंग्स आ रही हैं वो सिलेक्ट, कॉमा, 0 एग्जिट मैच डबल ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ सिलेक्ट राशिद लतीफ़ अकेडमी है और उसमें से बता रहे 10 सिलेक्ट हुए हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ से मोइन खान अकेडमी को देखना चाह रहे हैं कितने सिलेक्ट हुए, इसमें से भी 10 सिलेक्ट हुए हैं। इसी तरह रिजेक्ट कितना हुए इसके, हम यहाँ से आएंगे और रिजेक्ट देखेंगे कितने हैं, तो मोइन खान अकेडमी के 5 रिजेक्ट हुए हैं। और इसी तरह रिजेक्ट यूबीएल कॉम्प्लेक्स के देखने तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है, जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उस तरह से जो रिजेक्ट हुए हैं टोटल वो आ जाएंगे। अगर सिलेक्ट देखना है तो सिलेक्ट देख लें, 10 सिलेक्ट हुए हैं और कैंडिडेट्स कितने थे, कैंडिडेट्स किया तो टोटल वो अमाउंट हमारे पास आ जाएगा। तो इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ से ऑल बॉर्डर कर दिया मैंने और ऊपर हेडिंग्स देनी है। हेडिंग्स के लिए सिलेक्ट करें, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से वर्ड आर्ट की हेडिंग दे दें कोई।
तो इस वीडियो में इतना ही। कोई बात समझ में नहीं आई हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।